पहला सवाल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते किसको? बेटा क्या होता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसे देने हैं और जिसने देने हैं वो कह रहा है कि मैं अभी नहीं दे सकता हूं, मुझे कुछ समय चाहिए। लेने वाले ने कहा अच्छा ठीक है समय ले ले, कितना समय लेगा? उसने कहा भाई फलाना टाइम मुझे चाहिए, इतने समय में मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन अब लेने वाले ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें जो है ये चीज रिटर्न में चाहिए, वी नीड दिस थिंग इन रिटर्न। हमें अगर आप रिटर्न में दे दोगे कि आप इतने समय में आप हमें पैसा दे दोगे, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने पैसा लेना है बी से, याद रखिएगा कैरेक्टर नेम, ए ने बी से पैसा लेना है, ए ने बी से पैसा लेना है। ए ने कहा बी से पैसा दो, बी ने कहा अभी रुक जा 2 महीने, मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। ए ने कहा मुझे रिटर्न में दो, बी ने कहा यू राइट। बी ने किसको कहा? ए को। ए ने पैसा लेना है, उसको कहा आप लिख लो और मैं उस पर साइन कर दूंगा। ए ने लिखा बी son of so and so, residence of so and so, promises to pay this much amount on this and this date after 2 months or after 3 months, whatever is the period decided. ये जो कॉपी बनी, ये जो एक एग्रीमेंट बना दोनों के बीच में, उस एग्रीमेंट पे दोनों ने साइन किए, ए ने भी और बी ने भी। ठीक है, ए ने बी पे, जो ए ने ये बिल बनाया बी पे, उसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक्सेप्ट किसने किया? बी ने। ठीक है, ए कौन है? ड्रॉवर ऑफ द बिल। ए कौन है बेटा? ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ कर रहा है। आप हमेशा याद रखना, जिसने पैसा लेना है बिल वही बनाता है। ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बनाया है, वो बैंक भी हो सकता है अगर बैंक ने पैसे देने हैं, और वो बी भी हो सकता है। तो ए इज द ड्रॉवर, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बना है। पेयर कौन होगा? जिसने अल्टीमेटली पैसा देना है। पेई कौन होगा? जिसको पैसा मिलना है। कभी कभी बैंक भी पैसा देता है और बैंक को कहा जाता है कि तू दे दे पैसे। ठीक है, तो यहां पर ड्रॉवर, ड्रॉई, मैच्योरिटी डेट, जितना टाइम 2 महीने का, 3 महीने का, जितना भी मिला है बीच में, उतने महीने के बाद जो डेट आएगी दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके आती है। ग्रेस पीरियड साथ में मैंने लिखा है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को बिल बनाया 2 महीने के लिए, 1 जनवरी बिल बना फॉर 2 मंथ्स। 1 जनवरी के बाद 2 महीने कब होंगे? 1 फेब, 1 मार्च। 1 मार्च को आपका बिल जो है वो हो गया एक्सपायर। अब इसमें आप प्लस करोगे 3 डेज, तो 4 मार्च जो है आपका फाइनली क्या होगा? मैच्योरिटी डेट। ठीक, 3 डेज इज अ ग्रेस पीरियड। इज दैट ओके? देन नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस को समझने के लिए पहले हम समझेंगे डिसऑनर। डिसऑनर किसको कहते हैं? आपने जिससे पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे देने में असफल रहा या पैसे नहीं दिए या कोई और कारण बना जिसकी वजह से पैसे आपको मिले नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं? बिल डिसऑनर्ड। क्या बोलते हैं? अगर मैच्योरिटी के टाइम पर बी पैसे दे देता है, मैच्योरिटी के टाइम पर बी कहता है मैं पैसे दे रहा हूं, तो उसे कहते हैं ऑनर। बिल ऑनर हो गया, उसने इज्जत करी बिल की, समय पे पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड ऑनर। लेकिन अगर बी पैसा ना दे, अगर बी पैसा ना दे तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल डिसऑनर्ड। क्या कहते हैं? बिल डिसऑनर्ड। बिल हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर के केस में ए जो है, ए जिसके पास बिल है, ए के पास बीआर है ना, ए ने बिल साइन किया है और ए ने बिल बनाया है और बी ने एक्सेप्ट किया है। तो ए जो है जिसके पास बीआर है, बिल्स रिसीवेबल, और बी के पास क्या है? बीपी। अब डिसऑनर के वक्त ए जो है ये बिल किनको दिखाएगा? नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक सरकार की तरफ से अलाउड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, जो ये इस तरह के सरकारी काम कर सकते हैं। वो नोटरी पब्लिक वाले उस पर नोटिंग कर देंगे कि भैया ये बिल जो है इस दिन डिसऑनर हो गया। उस नोटिंग के पैसे देगा ए। कौन देगा? इनिशियली पहले कौन देगा? ए, और फिर किससे लेगा? बी से।
जो पैसे वो दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज इट कॉल्ड? नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर समझ में आया? नोटिंग चार्जेस समझ में आया? दिस डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कब लगते हैं? ए के पास बिल है, ये तो हो सकता है कि ए जो है वो 2 महीने वेट करे और 2 महीने के बाद 4 मार्च को ए को पैसा मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद भी उसको पैसा ना मिले, बिल हो जाए डिसऑनर। लेकिन इस बीच में ए जो है बिल के साथ 4 काम कर सकता है। केसेस। पहला केस, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ए जो है 2 महीने बिल अपने पास रखता है, किसी को देता नहीं है। 2 महीने के बाद बी के पास जाता है, बी से पैसे ले लेता है। दिस इज कॉल्ड बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन होता है बिल डिस्काउंटेड। 2 महीने के बीच में, इस पीरियड के बीच में बी ए को अगर पैसे चाहिए तो ए किसके पास जा सकता है? बैंक के पास। और बैंक जो है पैसे दे सकता है किसको? ए को। लेकिन बैंक उतने समय के चार्जेस काट लेगा जितने समय पहले बैंक पैसा दे रहा है किसको? ए को। उतने समय के क्या काट लेगा? चार्जेस काट लेगा कि भैया इतने चार्जेस आपके लगेंगे क्योंकि इतने समय पहले हम पैसे दे रहे हैं। दैट चार्जेस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। व्हाट इज इट कॉल्ड? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है। तीसरा, एंडोर्समेंट। ये बेटा मैंने यहां पर टर्म लिखी है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट किसको कहते हैं? ए ने बी से पैसा लेना है और मान लीजिए ए ने सी को पैसा देना है। ए ने बी से पैसा लेना है और मान लीजिए ए ने किसको पैसा देना है? सी को। जो बिल इसके पास आया था, बी ने बिल किसको दिया था? ए को। ए ये इसको किसको दे देता है? सी को। दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? एंडोर्समेंट। कि सी को पैसा दे, सी को बिल दे दिया। ठीक। फोर्थ केस, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहां पर भी ये बिल जो है किसके पास जाता है? बैंक के पास। ए कहता है बैंक को कि भैया ये बिल जो है आप रख लीजिए, ये 2 महीने के बाद इस पे बी पैसे देगा, आप वो कलेक्ट करके मुझे दे देना। बेटा इसमें और इसमें फर्क है। ये कब होता है? मैच्योरिटी से पहले। अभी बिल मैच्योर नहीं हुआ और मैच्योरिटी से पहले ही अगर ए चला जाता है बैंक के पास कि पैसा अभी दे दो, और अगर पैसा अभी मांगता है तो बैंक उसके चार्जेस काटता है, उसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। लेकिन अगर ए अभी पैसे नहीं मांग रहा, ए कह रहा मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो बिल, 2 महीने के बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी, 2 महीने के बाद जब बी आपको पैसे देगा वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना। दैट इज कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब एक बार समरी बताऊं। ए के पास बीआर है और बी के पास बीपी। ए जो है इस बीआर के साथ हमारे सिलेबस के हिसाब से 4 काम कर सकता है। कौन? ए। पहला, बिल अपने पास रख सकता है और किसी को ना दे, मैच्योरिटी आए उस बिल के पैसे ले ले बी से। दैट इज कॉल्ड बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल पैसे दे या ना दे, ऑनर हो डिसऑनर हो, मगर ये केस है। ये चारों केसेस ऑनर डिसऑनर दोनों में है। सेकेंड, बिल डिस्काउंटिंग। ए जो है वो 2 महीने के लिए बिल अपने पास नहीं रख रहा है, किसको दे रहा है? बैंक को। बैंक उसके ऊपर पहले ही पैसे दे रहा है कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर। ठीक है। और बैंक से अगर पैसे ले लिए, अब बैंक किससे लेगा? बी से पैसे लेगा। जब मैच्योरिटी आएगी तो बी जो है ए की बजाय किसको पैसे देगा? बैंक को। बिल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है कि जो बिल आपके पास था आपने किसी और को दे दिया, आपने किसी और को पैसे देने थे, वो बिल आपने उसको दे दिया। दैट्स कॉल्ड बिल एंडोर्समेंट। फोर्थ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आप बिल अपने पास संभालना नहीं चाहते थे, आपको लगा कि मैं भूल जाऊंगा या कुछ भी था, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक को दी कि भैया आप रखो, पैसा आने का टाइम आएगा, पैसा ले लेना, मेरे अकाउंट में डाल देना। दिस इज कॉल्ड एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब इन दोनों ही केसेस में ऑनर भी हो सकता है और डिसऑनर भी हो सकता है। ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपके सामने ऑनर के चारों केसेस रखने की कोशिश कर रहा हूं।
केस 1, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल क्या है बेटा? ए ने बी को गुड्स बेचे हैं फॉर 10,000 ऑन 1 Jan। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट किया है अ बिल फॉर 2 months। ये कहानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। हर केस के लिए यही क्वेश्चन है। किसने माल बेचा है? ए ने। किसको बेचा है? बी को। और बी ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है कितने समय के लिए? 2 महीने के लिए। ठीक, अब इसमें हमने ए और बी की बुक्स में एंट्रीज करनी है, ए और बी। 1 जनवरी को ये क्या एंट्री करेगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। और ये एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 10,000। माल बेचा, माल खरीदा। अब बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बी। बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो बिल जो एक्सेप्ट कर रहा है उसने बीपी उसको मिलेगा, और जिसको बिल एक्सेप्ट कर रहा है जिसके लिए, उसको बीआर मिलेगा। तो इसी डेट को 1 जनवरी को यहां पर आएगा बीआर। एंट्री क्या होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और ये एंट्री क्या करेगा? 1 जनवरी को एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। एम आई राइट? इसको बीआर मिल गया और इसने बीपी दे दिया। अब मैच्योरिटी कब होगी बेटा? 2 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है ना, तो मैच्योरिटी कब होगी? 4 मार्च को, है ना। 1 फरवरी, 1 मार्च प्लस 3 दिन, तो मैच्योरिटी के हो गए 4 मार्च को। 4 मार्च को इसको पैसे मिल जाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बिल दे देगा वापस। एम आई राइट? और ये क्या करेगा? ये अपना बीपी वापस लेगा। ये कहेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट ओके? ये बात समझ में आई बेटा आपको? क्लियर है? राइट? ये था बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब इसी में मैं केस 2 कर रहा हूं, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल हमने डिस्काउंट करा लिया। इसी सेम एग्जांपल में ए डिस्काउंट्स द बिल ऑन 1 Jan itself at the rate 6% per annum। इसको बेटा एंट्री नंबर दे देता हूं मैं 1, मेरे को काम आने वाली है। हां जी, अब यहां पर ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से 1 जनवरी को ही, 2 महीने पहले। बिल कितने टाइम का बेटा? 2 महीने का। तो यहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए 10,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। 2 महीने पहले करा लिया ना, तो 2 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट जाएंगे 100 रुपीज। अब यहां पर एंट्रीज कैसे होंगी बेटा? ए बी 1 सेम, माल बेचने और खरीदने वाली एंट्री सेम होगी। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, मगर आपको समझ में आ रहा है। 2 सेम है ना बेटा। बीआर ले लिया, इसने बीपी दे दिया, सेम एंट्रीज, नो चेंज एट ऑल। अब 3 ये क्या करेगा? 1 जनवरी को, मैं 3rd एंट्री कर रहा हूं, 1 जनवरी को ही बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। बैंक इसको कितने पैसे दे देगा? 9,900। और कितने पैसे काट लेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए।
टू बी आर अकाउंट 10,000। अब इसके बाद इसका कोई रोल ही नहीं है, ए का इसमें अब कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये बिल किसको दे बैठा है? बैंक को। दिल नहीं दे बैठा बेटा, बिल दे बैठा है। किसको दे दिया? बैंक को। अब बैंक ने पैसे लेने बी से, बी से लेता रहेगा। बी क्या करेगा? बी थर्ड में सेम एंट्री करेगा, क्योंकि बी ने तो पैसे देने हैं, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। वो ए को देगा तब भी यही एंट्री है, अगर बी बैंक को देगा तब भी एंट्री तो यही होनी है। एम आई राइट? बात समझ गए बेटा मेरी? तो एंट्री यही होनी है, भले ही वो ए को दे, भले ही वो बी को दे। तो बी के केस में तीनों एंट्रियां सेम, इसमें केवल ये थर्ड एंट्री चेंज होगी। तो आप देख रहे हैं अगर 6 एंट्रियां इस केस में, तो 5 तो सेम होनी है। ठीक, गॉट इट और नॉट? चलें आगे। थर्ड केस, बिल एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। इसी में बेटा मैं थर्ड केस कर रहा हूं, ताकि आप एक ही क्वेश्चन से कनेक्टेड रहें और समझ सकें। केस 3, बिल एंडोर्स्ड। सेम एग्जाम्पल में ए एंडोर्सेस द बिल टू सी। अब इसमें हमको 3 बुक्स चाहिए, ए बी सी। बेटा पहली एंट्री माल बेचने और खरीदने वाली, दोनों की बुक्स में सेम। यहां पर तो अभी कोई एंट्री होएगी नहीं, अभी तो माल बेचा खरीदा है। दूसरी एंट्री बिल लेने वाली और बिल देने वाली, सेम, अभी यहां नहीं होगा कुछ भी। तीसरी एंट्री ये क्या करेगा? जो बी आर इसके पास आ गया है, ये बी आर किसको दे देगा? सी को। ये करेगा सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर। कब? 1 जैन को ही 10,000। ये कोई एंट्री नहीं करेगा इसमें। और ये क्या करेगा? इसकी पहली एंट्री होगी 1 जनवरी को, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। कितने बेटा? 10,000। इज दैट ओके? गॉट इट? फिर इसके केस में अब कोई एंट्री नहीं, इसने तो पीछा छूट गया, इसके पास तो बिल है ही नहीं, तो इसने क्या एंट्री करनी है? बिल किसके पास है? इसके पास। पैसे किसने देने हैं? इसने। अब इसका तो कोई रोल ही नहीं बचा है ना, बी का तो कोई रोल ही नहीं बचा। तो अब इसने पैसे लेने हैं और इसने देने हैं, तो ये एंट्री क्या करेगा? ये थर्ड एंट्री करेगा सेम, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये पैसा अब किसको मिलेगा? 4 मार्च को। 4 मार्च को इसके पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बेसिकली ये बी आर अब किसके पास जाएगा? वापस बी के पास। बी के पास आएगा और बी ने पैसा देना है। बी ने किसको पैसा देना है? ए की जगह अब किसको पैसे दे देगा? सी को। आप समझ गए बात? यहां पर बेचने खरीदने की सेम एंट्री, बिल लेने देने की सेम एंट्री। जब बिल आ गया, यहां पर बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हो गया। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी के बाद इसने क्या कर दिया? सी टू बी आर। जो बी आर इसके पास आया हुआ था वो उसने किसको दे दिया? सी को। सी के पास आ गया बी आर, सी ने एंट्री क्या करी? बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। जब मैच्योरिटी का टाइम आया, अब इसने कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसके पास बिल है ही नहीं। इसने करना है और इसने करना है। ये क्या करेगा? बीपी टू कैश, और ये क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। इज दैट ओके? चौथा और आखिरी केस, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें 2 ही बुक्स बनेंगी बेटा, ए की और बी की। एंट्री नंबर 1 सेम होगी, माल बेचने और माल खरीदने वाली। एंट्री नंबर 2 बी आर लेने और बी आर देने वाली एंट्री सेम। थर्ड एंट्री, जो बिल इसके पास आ जाएगा तो ये एंट्री करेगा 1 जनवरी को ही इसने बिल दे दिया किसको? बैंक को। तो ये एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बेटा अभी पैसे नहीं मिले, अगर पैसे मिले होते तो बैंक डेबिट कर लेता ये,
पैसे नहीं मिले अभी ए को, तो ए ने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला है जिसका नाम रखा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। इसकी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 4 मार्च को चौथी एंट्री यहां होगी, 4 मार्च को जब ये बिल मैच्योर हो जाएगा तो इसको मिलेंगे पैसे, ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000। बीआर नहीं करेगा क्योंकि बीआर तो ये ऑलरेडी दे चुका है, बीआर तो इसका जा चुका है, तो बीआर नहीं करेगा। अब जो इसने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वही बिल सेंट फॉर कलेक्शन अब क्रेडिट हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। ये एंट्री क्या करेगा, इसकी थर्ड एंट्री होगी, सेम एंट्री कौन सी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट ओके, गॉट इट। 4 केसेस, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, गॉट इट। अब इसी में हम करेंगे बेटा डिसऑनर ऑफ बिल इन ऑल द 4 केसेस, ठीक है। अभी के लिए यही रोकते हैं।